नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहते हैं ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर कभी आपने सोचा है कि कैसे अंधेरों की तरफ जाने वाले रास्तों से भी मंजिल मिल जाती है, तो मिलिए आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी से जिसने इस सच को अपनी जिंदगी में उतारा है। पति की मौत के बाद अबला और बेचारगी की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाने की जरूरत होती है। इस सोच के साथ दिल्ली में एक डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ पति के सपने को पूरा करने की ठानी। कैसे ये डॉक्टर 15 सालों में करोड़ों की कंपनी की मालिक बनी, मिलिए आज डॉक्टर शोभा धवन से। देश भर के अस्पतालों को उनकी सेवाओं के आधार पर NABH सर्टिफिकेट देने वाले कुछ लोगों में से एक हैं डॉक्टर शोभा धवन, जो पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मेट्रो हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से मरीजों को देखने का काम ये सप्ताह में सिर्फ 2 दिन करती हैं। बाकी 5 दिन गाड़ियों की दुनिया के व्यापार में मशगूल रहती हैं, क्योंकि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले 100 से ज्यादा तरह के रबर पार्ट बनाने वाली ये 4 कंपनीज की MD हैं। हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो इट इज़ रियली अमेजिंग दैट एक लेडी इन हर ग्रेटेस्ट सॉरो सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास बन सकी। मुंबई में जन्मी शोभा ने देश और विदेश में हर जगह बतौर गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस की। इंजीनियर पति ने जिस शहर और देश में नौकरी की, वहीं पर किसी स्थानीय अस्पताल और घर पर मरीजों की कतार। आमतौर पर डॉक्टर्स की जो दिनचर्या होती है, वही शोभा ने 20 साल तक किया। लेकिन 1996 में पति की अचानक मौत के बाद उस वक्त दिल्ली में रहने वाली एक बेटी की इस मां के लिए रास्ते सीमित हो गए थे। ऐसे वक्त में उन सीमित रास्तों को ही व्यापक बनाने का फैसला किया और व्यापार की दुनिया में कदम रखा। पति ने जीते जी जिस इंडस्ट्री का सपना देखा, उनकी मौत के 1 महीने बाद उसे पूरा करने की ठानी। वुमेन एंटरप्रेन्योर इंडिया में अभी तक 17-18 साल पहले तो एक्सेप्टेबल इतने नहीं थे, और विदाउट ए हस्बैंड, विदाउट ए मैन बाय माय साइड, तो मैंने ऑफ कोर्स एज ए वुमन बहुत फेस किया। पर बीइंग ए डॉक्टर मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट वगैरह मिला और मैं आगे बढ़ती गई। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के भी बहुत अपने प्रॉब्लम हैं, तो वो भी मैंने फेस करे। दरअसल शोभा के पति JK टायर में वरिष्ठ इंजीनियर थे। जिस वक्त उनकी मौत हुई, उसके बाद पत्नी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगी और एशिया की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब से ट्रेनिंग और रेसिपीज ली। मेक इन इंडिया की जिस मुहिम को आज प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसी दिशा में काम करना शुरू किया और जल्दी ही हीरो होंडा और MLM जैसी बड़ी कंपनीज को रबर पार्ट मुहैया कराने लगी। पहली कंपनी की सफलता ने दूसरी का रास्ता खोला और फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट की ट्रेडिंग करने लगी। इस क्षेत्र में कदम रखने वाली वे पहली महिला उद्यमी स्थापित हुई, तो इकलौते बेटे के लिए माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी पूरी की। मैन एंड वुमन आर इक्वल। हम उतने ही काबिल हैं, उतने ही करेजियस हैं जितने आदमी होते हैं, इसीलिए हमें अपना पूरा हक भी लेना चाहिए और अपने को टोटली इक्वल समझना चाहिए। अमेरिका और जापान जैसे देशों की कंपनीज इनकी पार्टनर है, तो ज्यादातर काम एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर आधारित है। लेकिन उसके बाद भी 200 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार दे रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। मेडिकल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन इस इम्तिहान में सफल वही होते हैं जो धैर्य नहीं खोते हैं और हिम्मत से हालात का मुकाबला करते हैं। शोभा धवन प्रेरणा है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो जोखिम लेने से डरते हैं। तो कल आपको मिलाएंगे एक ऐसी ही और बेटी से, जिसकी सफल यात्रा देखकर आप कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण करियर चुनना कैसे किसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिला सकता है। बस आप देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।